अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कढ़ी तो अक्सर हम लोग बनाते ही रहते हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज से बनाता है, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ये इतनी अनोखी और इतनी मज़ेदार लाजवाब रेसिपी है कि यकीन मानिए कढ़ी बनाने के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे टूट जाएंगे, सारे जायके फ़ेल हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से एक बार कढ़ी बनाकर देखेंगे। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आपने कभी भी इतनी लजीज कढ़ी नहीं खाई होगी पहले। बिल्कुल एक डिफरेंट इसका स्टाइल है बनाने का और बहुत ही मज़े की ये कढ़ी बनके हमारी तैयार होगी। तो चलिए हम इसके लिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, 2 कप बेसन के लेने हैं। साथ में यहाँ पर दही इसमें ऐड कर देंगे। दही कोशिश करें कि दही खट्टा होना चाहिए, 1-2 दिन पुराना होना चाहिए, क्योंकि कढ़ी हम जब भी बनाते हैं अगर कढ़ी में खटास सही से नहीं आती है तो फिर उसमें जायका अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 कप दही के शामिल किए, कड़ी पत्ता 10 से 12 पत्ते शामिल कर दिए, नमक इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 चम्मच भर के नमक का, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच भर के, क्योंकि हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा ही आपने डालनी है, इससे कलर खूबसूरत आता है। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और साथ ही में पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच भर के। अब विस्कर की मदद से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, अच्छा सा इसका मुलायम सा पेस्ट बना लेना है ताकि दही के जो दाने हैं वो भी ख़त्म हो जाएं और बेसन में कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एकदम मुलायम सा ये बैटर बन चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। अगर हम शुरू में ज़्यादा पानी डाल देते तो फिर इसकी जो बेसन की गुठलियाँ होती हैं उन्हें खोलना मुश्किल हो जाता है, बीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए आपने पहले कम पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर यहाँ खूब सारा इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन मैंने 3 लीटर इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब गैस पर हम इसे रखेंगे और जब भी गैस पर रखें तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहें। अगर आप चम्मच नहीं चलाएँगे तो बेसन में गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इसीलिए आपने जब तक एक उबाल नहीं आ जाता है, जब तक आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख़याल करना है। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा तो फिर हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी इसमें बार बार चम्मच चलाने की। तो यहाँ पर कढ़ी में एक उबाल आ चुका है, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम लो कर दूँगी और हल्की धीमी आंच पर हमने इसे 2 से ढाई घंटे तक अच्छी तरह से पकाना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी पका सकते हैं, क्योंकि बेसन की जो हम कढ़ी बनाते हैं इसे जितनी देर तक ज़्यादा पकाया जाए उतनी ही कढ़ी सौंधी सौंधी और मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। तो चलिए अब अगला स्टेप हम देख लेते हैं। इसके लिए पकौड़े हम बनाएंगे। तो इसके जो पकौड़े हैं वो बिल्कुल अलग स्टाइल बनाए जाते हैं। इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं बैंगन है मेरे पास, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, बंद गोभी है। तो यहाँ आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। जो भी सब्ज़ियाँ आपके पास अवेलेबल हों ले लीजिएगा। पालक भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास जो सब्ज़ियाँ अवेलेबल थी मैंने वही इसमें ऐड कर दी हैं। साथ ही में यहाँ पर आलू लेंगे। आलू यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का लिया था। हरा धनिया है कटा हुआ, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें बेसन डालेंगे, 2 कप भर के बेसन के शामिल कर देंगे। कुछ पाउडर मसाले अब इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसमें नमक सबसे पहले डालेंगे हस्ब ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे 1 चम्मच, कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 बड़ा खाने का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा आधा चम्मच, हल्दी इसमें मैं डाल गई हूँ थोड़ी सी, कलर इससे अच्छा लगता है पकौड़ों का। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। इससे पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। पहले हमने इसे इसी तरह मिक्स करना है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो यहाँ जो बैटर आपने बनाना है ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा घनी होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का होना चाहिए। ये देखें, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बिल्कुल पतला सा है। तो इस तरह से बैटर बनाएंगे। अब हमने इसे स्टे नहीं देना है क्योंकि इसमें नमक डाला है, सब्ज़ियाँ हैं। अगर हम स्टे देंगे तो फिर इसमें ये पतला हो जाएगा, क्योंकि सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ देती हैं। ऑयल यहाँ पर मैंने गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। ऑयल जब अच्छा सा तेज़ गर्म हो जाए तब आपने एक एक करके इसमें पकौड़े डालते जाना है और दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है पकौड़ों को। ये पकौड़े इतने लाजवाब बनते हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा कढ़ी को 4 चाँद लगा देते हैं ये पकौड़े। इनका जायका इतना मज़ेदार होता है
और जो इसका भगार है वो भी बहुत ही स्पेशल बना के तैयार किया जाता है। तो इसीलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ देखिए पकौड़े हमारे फ्राई हो गए। बस इसी तरीके से मैंने सारे पकौड़े फ्राई कर लिए थे। यहाँ पर कढ़ी को पकते हुए टोटल 2.5 घंटे हो चुके थे, 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कढ़ी पहले कितनी ज़्यादा थी, अब कितनी कम हो गई है और यहाँ बिल्कुल थिक भी हो गई है। यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि कढ़ी में खट्टापन थोड़ा कम है तो फिर आपने यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये हैदराबादी कढ़ी है तो इसमें खटास का थोड़ा ज़्यादा ख़याल रखा जाता है। जो इसका असल जायका है वो इसी से ही आता है। फिर आपने क्या करना है, इमली लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के इमली ली थी। इमली का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। इससे जो इसमें खटास है, खट्टापन है, इसका जायका बैलेंस हो जाएगा और बहुत ही मुनफरिद सा मज़ेदार सा जायका निकल कर आएगा कढ़ी का। तो यहाँ मैंने देखिए जितनी मुझे ज़रूरत थी उसी हिसाब से मैंने इसमें इमली भिगोकर इमली का पानी शामिल किया है और इससे यकीन मानिए कढ़ी के जायके पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है, बल्कि और भी ज़्यादा इसका जायका मज़ेदार हो जाता है। तो यहाँ पर कढ़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब इसमें हमने पकोड़े डाल देने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें पकोड़े जो फ्राई किए थे ये सारे इसमें शामिल कर दिए हैं। एक बार इसे मिक्स करेंगे। पकोड़ों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमने। साथ ही में मैंने ऑयल भी देखिए जो पकोड़ों का ऑयल था यही इसमें थोड़ा कम कर लिया मैंने ऑयल। अब इसी से भगार लगाएंगे। तो यहाँ पर लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने फिंगर चिप्स की तरह से काट के लिया है। आपने भी इसी तरह से आलू की कटिंग करनी है और इन्हें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। जिस तरह फ्राइज़ हम बनाते हैं सेम वही मेथड है। तो यहाँ पर देखिए आलू का जो कलर है वो चेंज हो गया है। आलू फुल डन हो चुके हैं, अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। तो इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, कड़ी पत्ता खूब सारा डालेंगे, सूखी लाल मिर्चें हैं, 3 हरी मिर्चें साथ में मैंने ली हैं। ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डालेंगे। इससे जो भगार है इसका कलर खूबसूरत लगेगा। तो ये बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा तड़का बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने कढ़ी के ऊपर ये भगार लगाना है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। लुक आप चेक कीजिए। आपने आज से पहले कभी इस तरह की कढ़ी शायद पहले ना बनाई हो, तो मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर बनाएं। एक बार बनाकर तो देखें, यकीन मानिए आप मुझे ख़ुद फ़ीडबैक देने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ी ये बन के तैयार होती है। जायका इतना मुनफरिद होता है कि जो लोग शौक़ से कढ़ी नहीं भी खाते हैं ना, अब वो भी आपसे फ़रमाइश पर बनवाएंगे। आप चावल के साथ या रोटी के साथ बनाकर खाएं, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। क्योंकि ये कढ़ी जो है थोड़ी सी डिफ़रेंट होती है, जायका इसका थोड़ा सा डिफ़रेंट होता है वैसे जो हम नॉर्मल कढ़ी बनाते हैं, क्योंकि इसमें सब्ज़ियों का हमने इस्तेमाल किया है और हैदराबादी स्टाइल इसे बना के तैयार किया है। तो वाकई में बड़ी ही लाजवाब कढ़ी पकौड़ा ये बन के हमारी तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।